on Thank screen. you. Thank you so much पारुल बेन. यस फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ये प्रेजेंटेशन में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्किन केयर के बारे में. राइट, वी लेडीज आर, हमें हमेशा कॉन्शियस रहते हैं हम अपनी स्किन के बारे में, अपने लुक के बारे में. और एक चीज ये भी है कि हमारा लुक ही हमें सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस देता है. तो जो अपने आप से प्यार करते हैं ना, वो स्किन केयर से भी प्यार करते हैं और उन्हें अपनी स्किन की केयर करनी ही चाहिए. राइट, एंड वी आर ब्लेस्ड कि वेस्टीज हमारे लिए स्किन केयर की रेंज में अलग अलग फॉर्म में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आया है. और वही रेंज में से आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हमारी जो न्यू लॉन्च हुई नेचुरल की रेंज, उसी के बारे में. आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली ये नेचुरल की रेंज है क्या और किस तरह से हमारे डेली रूटीन में और हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ट में ये हमें काम आ सकती है. राइट, एज वी आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, हम ये एक पीपल स्किल पे काम कर रहे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस हमारे लिए सबसे बड़ा बूस्ट है. राइट, तो हमें अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है? हमारा कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट होगा जब हम प्रेजेंटेबल होंगे. हम प्रेजेंटेबल कैसे होंगे? हमारे इनर बिल्ड से. और उसी को क्रिएट करने के लिए एक छोटी सी टिप्स है जहाँ पे हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में. तो आइए आज मिलते हैं, आपको मिलवाती हूँ हमारी नेचुरल की ब्रांड से. राइट, नेचुरल वेस्टीज ने ऑलरेडी अश्योर तो लॉन्च किया ही था स्किन केयर की रेंज में. हमारे पास SPF स्किन फॉर्मूला 9 भी था और उसी के साथ एक अलग से रेंज आई जिसे टैगलाइन दिया गया वेगन. आइए इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आप सभी को अश्योर नेचुरल मेड विद द काइंडनेस. अच्छा, आप सभी को पता है ये टैग क्यों दिया है, मेड विद द काइंडनेस? काइंडनेस वर्ड इसीलिए यूज किया गया है कि ये जो रेंज है ना, वो टोटली डिफरेंट फॉर्मूला पे तैयार की गई है. आइए देखते हैं कि ये कैसे हमारे केयर पे हमें, जस्ट अ मिनट. यस, अश्योर नेचुरल है क्या? ये एक एडवांस नेचुरल फॉर्मूला है जो हमारी पर्सनल रेंज के बास्केट में वेस्टीज ने ऐड किया है. ये रेंज जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है और इसीलिए इसे कहा गया है मेड बाय काइंडनेस, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल सिंथेटिक कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज नहीं किया गया है. ये इस तरह से फॉर्मुलेट हुआ है जहाँ पे हमारी मदरलैंड यानी कि प्लेनेट को भी बहुत ही ध्यान में रखा है कि किसी भी तरह से ये प्रोडक्ट हमें तो नहीं लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान न पहुंचाए. एट द सेम टाइम हमारे ब्यूटी फीचर्स को बहुत ही असेंशियली और ब्लेंड करके इसमें ऐड किया गया है और इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया है जहां पे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिले. तो इसीलिए इसे मेड बाय काइंडनेस कहा गया है. जब हम नेचुरल अश्योर की बात करते हैं तो इसके जो की पिलर्स है वो क्या है, आइए मिलते हैं की पिलर से, जहां पे ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही नोबल पर्पस से एग्जीक्यूट किए गए हैं, एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं. अभी ये चीजों का मतलब क्या होता है? जैसे ही हम नोबल पर्पस की बात करते हैं तो सबसे पहले एथिकली ये प्रोडक्ट जो है वेगन है. वेगन का मतलब क्या होता है? कोई प्रोडक्ट इसमें यूज नहीं किया गया है. आजकल वेगन फूड बहुत ही ट्रेंड में है. राइट, बहुत सारे लोग वेगन फूड की मूव कर रहे हैं. तो ये वेगन होता क्या है? वेगन मीन्स जहां पे कोई भी एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल एक्सट्रैक्ट को यूज नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल, हमारा दूध जो हम मानते हैं सबसे अच्छा है लेकिन एक एनिमल प्रोडक्ट है. हनी, ब्यूटी के प्रोडक्ट में अगर फॉर्मुलेशन में जो हनी यानी कि मध यूज नहीं किया जाए तो ये थोड़ा बहुत अजीब साउंड होता है, क्योंकि हमारी स्किन को टेंडरनेस देने में मध यानी कि हनी का सबसे बड़ा रोल होता है. लेकिन अब सोचिए वैसे इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे यूज नहीं किए गए हैं, यानी कि जो हनी मधुमक्खी देती है या जो दूध एनिमल प्रोडक्ट है या घी, ऐसे कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज नहीं किए गए. कहा जाता है कि हमारा शरीर जो है वो नेचुरल है. राइट, नेचर हमेशा नेचर के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है. तो आज आप मिलने वाले हैं अपने ही ऐसे एक को नेचुरल प्रोडक्ट से.
जहां हमारे नेचुरल स्किन पे ये नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज होने वाले हैं, एंड दैट्स व्हाई वी से इट्स एन वेगन प्रोडक्ट। सेकंड है सल्फेट फ्री। अभी सल्फेट फ्री का मतलब क्या होता है? सल्फेट ये एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो माइल्ड फॉर्म में स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, राइट। एट द सेम टाइम स्किन केयर के प्रोडक्ट में नॉर्मली फॉर्मिंग देने का काम सल्फेट करता है। अच्छा मुझे आप बताइए, आप सब साबुन यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं। जब हम फेस वॉश यूज करते हैं और अगर इसे जब हम अप्लाई करते हैं और इसके फॉर्म्स नहीं बने तो शायद ये प्रोडक्ट हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है ये प्रोडक्ट वर्कआउट नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें फॉर्म ही नहीं बना है। तो मतलब क्या हम सोचते हैं, और आपको पता है ये फॉर्म बनता किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ सल्फेट। जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट में फॉर्म बने तो ही वो प्रोडक्ट अच्छा है। तो लोगों की जो ये मेंटालिटी है ना, उसे मैच करने के लिए ये रेंज में मैन्युफैक्चर ये सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाते हैं। तो बिल्कुल आपके ये जो जोन में है वहां से निकाल दीजिए कि अगर आपके प्रोडक्ट में फॉर्म बनता है तो ही वो अच्छा है। नहीं, वो फॉर्म बनता है सल्फेट की वजह से, एंड वी आर ब्लेस्ड, ऐसा सल्फेट भी हमारे प्रोडक्ट में नहीं है। सेकेंड, पैराबीन। अभी ये पैराबीन फ्री क्या होता है? पैराबीन हमेशा प्रोडक्ट को एक शाइन देता है, एक स्मूथ टेक्सचर देता है, एट द सेम टाइम प्रिजर्वेटिव का काम करता है, राइट। जैसे मैंने बताया, आज हम नेचुरल है और हम मिलने जाने वाले हैं हमारे को ब्रांड नेचर से, तो यहाँ पे हम इसे भी यूज नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि जो पैराबीन है वो पैराबीन भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो हमें प्रिजर्वेटिव भी नहीं चाहिए। तो इतने बढ़िया प्रोडक्ट के साथ आज हम मिलने वाले हैं। पेटा सर्टिफाइड। अगेन पेटा सर्टिफाइड क्या होता है? हम ना समटाइम्स ह्यूमन आर सो दिस थिंग्स के हम किसी भी चीज को ना खुद पे पहले यूज करना या इस्तेमाल करना प्रिफर नहीं करते, हम उसका हमेशा टेस्टिमोनियल मांगते हैं, राइट। हमारे कस्टमर्स भी हमसे मांगते हैं ना कभी कभी कि आपके पास कोई टेस्टिमोनियल है, कितनों ने ये प्रोडक्ट यूज किया है, उसके रिजल्ट्स क्या है। तो हमें ये आदत है और यही हमारे नेचर को यहाँ पे इवेल्युएट की गई है कि ये पेटा सर्टिफाइड है, कि ये प्रोडक्ट किसी भी तरह के एनिमल पे या किसी भी तरह के दूसरे जीव पे टेस्टेड नहीं है। मतलब हमने मदरलैंड और एक नोबल पर्पस के साथ ये प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट किया है। सो वी आर ब्लेस्ड आज कि हमारे हाथ में जो रेंज आई है ना, वो टोटली नेचर के बास्केट से हमारे बास्केट में आने वाली है। सो चलिए मिलवाती हूँ ऐसे ही एक नेचुरल प्रोडक्ट के साथ। ये प्रोडक्ट के बारे में जैसे मैंने बात की, एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स। अभी ये एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स होते क्या है? बहुत ही फेवर और बहुत ही सूदिंग, कूलिंग एंड फ्रेग्रेंस के साथ आए हैं। जो भी नेचुरल फ्रूट्स है, इंग्रेडिएंट्स है, उन्हीं से सिर्फ फॉर्मुलेट हुए हैं, एंड इसीलिए इसको एक एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स के साथ लाया गया है। नेचर में जो भी फ्रूट्स जो अवेलेबल है, जिस फॉर्म में और जिस नेचर में अवेलेबल है, उन्हीं के उसी कुदरती रूप में इन्हें अपनाया गया है। सो एकदम इन्वायरमेंट फ्रीली है। नेचर के साथ जब नेचर ब्लेंड होता है ना, तो वो रिजल्ट सबसे बढ़िया होता है, राइट। तो बस वही बढ़िया रिजल्ट के साथ ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए फॉर्मुलेट हुए हैं। अगर बात करूं तो वेस्टीज तो ऐसे भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल वैल्यू के लिए बहुत ही जानी मानी ब्रांड है आज। तो हम ये इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लेके आए हैं। अभी बात करूं तो अश्योर प्रोडक्ट्स आर वेरी जेंटल एंड इफेक्टिव। द वे आई एक्सप्लेन यू कि पूरा एक नेचर का बास्केट हमारे लिए तैयार है, तो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही सूदिंग एंड जेंटल है, और उसी के साथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से उनके कुदरती रूप में ही इन्हें अपनाया गया है, इसीलिए इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है। वेगन की जैसे मैंने बात की आपसे, कोई एनिमल टेस्टिंग हुआ है, कोई एनिमल प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज वेगन। पेटा सर्टिफाइड है, यानी कि हमने कोई टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे नहीं लिए हैं, और नो डाउट जो सुना उसी तरह से ये पैराबीन एंड सल्फर फ्री यानी कि केमिकल फ्री है। सल्फेट जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स है जो सिर्फ फॉर्मिंग के लिए यूज होता है, जिसे एक्चुअली यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए यूज होता है, तो इसे भी यहाँ पे अवॉइड किया गया है।
आइए मिलते हैं हमारी नेचुरल की रेंज से, जहां पे आता है फेस स्क्रब है, हमारे पास चारकोल पील ऑफ मास्क है, डे क्रीम है, बॉडी वॉश है, लाइटनिंग क्रीम है, देन हमारे पास मड मास्क है, हमारे पास स्लीपिंग मास्क है। तो ये डिफरेंट रेंज अवेलेबल है हमारे पास नेचुरल की ये रेंज में। देन आइए सबसे पहले मिलते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपसे ये प्रोडक्ट को पहले ब्रीफ आउट करना चाहूंगी, और ब्रीफ आउट करने के बाद हम इसके नेचुरल लाइव डेमो के साथ इसके रिजल्ट देखेंगे, राइट। तो हमारा जो स्क्रब है, नॉर्मली जब हम स्क्रब की बात करते हैं तो स्क्रब हमारे फेस पे काम क्या करता है। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, और इसीलिए स्किन केयर करना बहुत जरूरी है, राइट। तो जब भी हम स्किन केयर की बात करते हैं तो नॉर्मली स्किन केयर की केयर उसकी टाइप के हिसाब से होती है कि कौन सी टाइप की स्किन है। हमारी स्किन होती है या तो नॉर्मल होती है, ऑयली होती है, ड्राई होती है, या कॉम्बिनेशन होती है। नॉर्मल स्किन मतलब बेबी स्किन, बच्चा जब पैदा होता है और जो टेंडर एंड स्मूथिंग स्किन के साथ आता है, कहीं ना कहीं 10 साल तक जो स्किन फॉर्म रहता है ना, दैट इज अ नॉर्मल स्किन, जहां पे कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत नहीं है। हो सके तो आपके 10 साल के बच्चों को फेस वॉश के सिवा किसी भी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज ओनली द फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर। ये दो चीज आप नॉर्मल स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं है। 10 साल के बाद जैसे ही हमारा ज्यादा एक्सपोजर होता है आउटवर्ल्ड के साथ, और इतने सालों के एक्सपोजर से थोड़ी स्किन डैमेज होना या मैच्योर स्किन होना शुरू हो जाता है। ये एज है जहां पे हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हम अडोलेसेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट। हम चाइल्डहुड से एक स्टेप आगे अडोलेसेंट में जाते हैं, जहां पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन टाइप में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और जैसे ही एडोलेसेंट में गए स्किन टाइप चेंज हुआ, यहाँ पे स्किन केयर की जरूरत होती है, और यहाँ से ही हम थोड़े बहुत स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरुआत कर देते हैं। आइए बात करते हैं फेशियल स्क्रब। अभी ये स्क्रब काम क्या करता है। स्क्रब को यूज करने का तरीका, आपको वीक में 2 बार इसे यूज करना है। नॉर्मली हमारी स्किन का फेशियल एंड नेकलाइन की जो स्किन है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर में आती है, इसीलिए ज्यादा डैमेज होती है, एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा टेंडर होती है हमारी। अगर आप स्किन टच करेंगे तो हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी की स्किन और हमारी फेशियल और नेकलाइन की जो स्किन है उसके टेक्सचर में डिफरेंस है, तो वो ज्यादा टेंडर है, और इसीलिए इसे ज्यादा केयर की जरूरत है। बाकी की स्किन है वो समहाउ कवर्ड है, तो इसे इतना नुकसान नहीं होता है, बट दिस आर द स्किन जो 24/7 ओपन है, जिसे हमें कोई मास्क तो चलिए कोविड की वजह से हम थोड़ा पहनना शुरू किए, अदरवाइज तो ये टोटल पूरा एक्सपोजर, पोल्यूशन, डर्ट, सनलाइट, ये सभी चीजों के एक्सपोजर में सबसे ज्यादा ये स्किन आती है, और इसीलिए फेशियल एंड नेकलाइन स्किन को सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो ट्वाइस अ डे हमें स्क्रब यूज करना है। यहाँ पे ये स्क्रब जो हमारा है वो स्क्रब हमारा बना हुआ है माइल्ड बीट्स से, एक फाइन माइल्ड डाइल्यूटेड बीट्स से बनाया गया हुआ हमारा ये जो स्क्रब है वो स्किन के अपर लेयर में जो डेड स्किन है, व्हाइट बीट्स है, ब्लैक हेड्स है, लाइक इन्फ्लेमेशन है, उसी को निकालने का काम करता है। तो हमारी अपर लेयर की जो स्किन है जो सबसे ज्यादा एक्सपोजर में आती है, डल हो जाती है, ड्राई होती है, डेड स्किन होती है, तो ये डेड स्किन को निकालने का काम ये स्क्रब करता है। नॉर्मली हमारा स्किन जो है वो हर 42 आवर्स में डेड सेल को रिलीज करता है, तो इसीलिए 42 आवर्स के बाद ये जो डेड सेल्स जमा हुए हैं उनको निकालना जरूरी है, और इसीलिए हमें ट्वाइस अ वीक ये स्क्रब करके हमारी स्किन के अपर लेयर से ये डेड सेल, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और जो एक्स्ट्रा डर्ट है उसे क्लीन करना जरूरी है। एट द सेम टाइम जब अपर लेयर क्लीन होगा, आपके सेकेंड लेयर पे जाके क्लीनिंग करने का काम ये स्क्रब करता है, राइट। तो इसीलिए स्क्रब को ट्वाइस अ वीक हमें यूज करना है। हमारा जो ये स्क्रब है वो नेचर बास्केट से आता है, तो ये काम क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि डेड स्किन निकालता है, इम्प्यूरिटीज निकालता है, स्किन को एक नया एजिंग देता है,
एट द सेम टाइम ये हमारी स्किन के अनवांटेड हेयर ग्रोथ को भी कंट्रोल करने का काम करता है। समटाइम्स लेडीज हैविंग अ हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम होता है, हमारी जो जॉ लाइन है, यहाँ पे जॉ लाइन पे कहीं ना कहीं हेयर ग्रोथ ज्यादा होते हैं, राइट। हमारे लिप लाइनर पे हेयर ग्रोथ होते हैं, तो वहां के हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम भी ये स्क्रब करता है, और इसीलिए ट्वाइस अ वीक इसे यूज करना जरूरी है ग्लो एंड प्योर फॉर्म ऑफ स्किन के लिए। हमारा ये जो स्क्रब है ये पपैया का बना हुआ है, पपैया एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया गया है। पपैया का नेचर ही है ये थोड़ा गर्म है, तो जब हम स्क्रब करते हैं तो इसमें कोई हार्ट बीट्स नहीं, इट्स अ बटर फॉर्म, और बटर फॉर्म के साथ ही ये पपैया खुद गर्म है, तो स्किन पे जब हम स्क्रब करते हैं तो एक छोटी सी माइल्ड हीट जनरेट करता है, और हीट जनरेट करके इम्प्यूरिटीज को निकालने का काम करता है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जिनको सनबर्न्स है वहां पे भी ये सनबर्न्स को लाइटनिंग करने का काम करता है। तो ट्वाइस अ वीक आपको स्क्रब यूज करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, यह है चारकोल मास्क, राइट। नॉर्मली जब लॉन्च हुआ ना फ्रेंड्स, एक थोड़ा पर्सनल बात करती हूँ, लॉन्च हुआ ना ये प्रोडक्ट, तो जैसे ही जब सुना था कि पिल ऑफ आ रहा है ना, तो मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि पिल ऑफ का मेरा पहले का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है। जो पिल ऑफ पहले हमने बाजार के प्रोडक्ट्स के यूज किए थे, वो पूरा ऐसे लेयर देना पड़ता था, उसे मतलब ड्राई होने के लिए अराउंड आधा घंटा लगता था, और खींचते टाइम इतना प्रॉब्लम होता था, और समहाउ हमेशा डर रहता था कि ये प्रोडक्ट बार बार यूज किया ना तो स्किन की इलास्टिसिटी खराब हो जाएगी। तो ये नॉलेज तभी मेरा था कि पिल ऑफ ऑलवेज आपके स्किन की इलास्टिसिटी को लूज करती है। बट जब मैंने ये चारकोल मास्क यूज किया, आई वाज सो हैप्पी कि इतना पतला लेयर बना, और आराम से जैसे वो ब्लैक कलर की पॉलीथीन बैग निकलती है ना, उसी तरह से आराम से स्किन से निकल गया, एंड विद इन द सेकेंड स्किन का पूरा टोन चेंज हो गया। नाउ ये हुआ क्यों? अगेन रीजन क्या था? बास्केट ऑफ नेचर। ये बनाया गया है हमारे बाम्बू चारकोल से, कोई हार्ड चारकोल, वुड चारकोल नहीं है। जो टेंडर बाम्बू है वो बाम्बू चारकोल से बनाया गया है, इसीलिए ये बहुत ही स्मूथ है, और एक एलिगेंट फ्रेग्रेंस के साथ हमारे बास्केट में आया है। सो बहुत ही अच्छा है। एक पतला सा लेयर देना है, और इजीली 10-15 मिनट में ये सूख जाता है, और जैसे ही हाथ लगाएंगे ये स्किन से अपने आप निकल जाता है, और तो स्किन को बहुत अच्छा सा ग्लो देता है, अपर स्किन के ऊपर के डर्ट को निकालता है, और उसी के साथ स्किन को एक रिजॉइनिंग और इलास्टिसिटी देने का काम करता है। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है ये हमारा चारकोल मास्क। ब्लैक हेड्स को निकालता है, व्हाइट हेड्स को निकालता है, एंड पील ऑफ फॉर्म में है, लेकिन डेफिनेटली यू विल लव इट, बिकॉज बाम्बू चारकोल है, ये सूदिंग इफेक्ट तो देता है, स्किन को क्लीन करता है, इंप्योरिटी निकालता है, और एलिगेंस बढ़ाता है, और उसी के साथ इसमें डायमंड पाउडर भी है, जो हमारे कॉम्प्लेक्शन को एक टोनिंग देने का काम करता है। जो हमें फेयरनेस चाहिए, टोनिंग और ग्लो चाहिए, उसी के लिए यहाँ पे डायमंड पाउडर भी ऐड किया गया है। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद आते हैं सनस्क्रीन। अभी जब सनस्क्रीन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम सबका नॉर्मली ये थॉट प्रोसेस रहता है कि सनस्क्रीन घर से बाहर जाए तभी यूज करना है, राइट। और द वे ह्यूमिडिटी नेचर में बढ़ रही है, पहले हम सनस्क्रीन SPF 10 यूज करते थे, 15 पे आए, धीरे धीरे 20 पे आए, और वी आर ब्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर। और अभी जो बाहर एनवायरनमेंट चल रहा है, हम आज लॉन्च हो चुके हैं SPF 40 के साथ। तो ये हमारा जो सनस्क्रीन है वो SPF 40 के साथ है विद द नेचर ब्लेंड। अभी यहाँ पे जो सनस्क्रीन है वो करेगा क्या काम? ये सनस्क्रीन हमारी स्किन की एजिंग को कंट्रोल करने का काम करेगा। एट द सेम टाइम सन में जो यूवी रेज है, राइट, ये यूवी रेज से 90% हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एज स्पॉट्स, समटाइम्स 35-40 के बाद विमेंस में चिक बोन पे एज स्पॉट्स दिखने लगते हैं, रेड ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, उनको रिड्यूस करने का काम करता है, रिंकल्स को दूर करने का काम करता है। यहाँ पे ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्किन जो हमारी ये जो सनस्क्रीन है वो काम क्या करती है, ये जाके ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे भी काम करती है। नॉर्मल जब हम कुछ नहीं लगाते हैं ना और हम सन में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूवी एंड यूवीए, यूवीबी एंड यूवीए दोनों
आराम से हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाते हैं। बट जब हम यूवीबी प्रोटेक्टर लगाते हैं, नॉर्मल सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो यूवीबी तो प्रोटेक्ट हो जाता है, लेकिन यूवीए को पेनिट्रेट होने से हम नहीं रोकते। सनस्क्रीन ही एक ऐसा जरिया है या ऐसा प्रोडक्ट है जो यूवीबी और यूवीए दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम घर पे रहे या घर से बाहर जाए, घर में भी सनलाइट आती है, यूवीबी और यूवीए दिन में हमारे घर में भी एंटर होते ही है। तो ये थॉट प्रोसेस से हमें बाहर निकलना है कि हम बाहर जाएंगे तब भी हम सनस्क्रीन यूज करेंगे, राइट। जब भी आप फेस वॉश करते हो या क्लिनजिंग करते हो, तो दिन में अगर क्लिनजिंग करते हो तो उसके बाद आपको एक छोटा सा लेयर सनस्क्रीन का देना जरूरी है। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, राइट। उसके बाद जो हमारा SPF 40 के बाद आता है वो है हमारा डे क्रीम। यानी कि वंस हमने सुबह उठ के एक बार फेस वॉश कर लिया, फेस क्लीन कर लिया, उसके बाद हमें यूज करना है सनस्क्रीन का एक माइल्ड लेयर देना है। 5 मिनट के बाद पूरे दिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे, राइट, तो उसी के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे बास्केट में है नेचर से, वो है डे क्रीम। अभी ये डे क्रीम काम क्या करता है? डे क्रीम हमारी जो स्किन है, फेशियल स्किन, उसे पूरे दिन तक हाइड्रेट रखने का काम करता है। जैसे पूरे दिन हमें पानी की जरूरत है, राइट, पानी पिएंगे तो ही हमें अच्छा लगता है और हमारे हेल्दी स्टेप की तरफ हम आगे जाते हैं। तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे डाइट में और हमारे खाने में। उसी तरह से हमारे स्किन को भी पानी की जरूरत है। तो वो डायरेक्ट पानी, इंस्टेंट पानी और मॉइस्चर उनको कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा डे क्रीम से। तो डे क्रीम हमारी फेशियल और नेकलाइन स्किन को पूरे दिन तक हाइड्रेट रखने का काम करती है, जिससे एजिंग नहीं दिखती है। 35 प्लस एवरी डे डे क्रीम यूज करना जरूरी है, बिकॉज यही एज है जहाँ पे हमारी स्किन थोड़ी थोड़ी इलास्टिसिटी लूज करती है। हम जो शायद कॉस्मेटिक यूज करते हैं वहाँ केमिकल से तो थोड़ा बहुत डैमेज होता है, स्किन पे रिंकल्स आते हैं। तो वहां पे जब हमने स्किन को हाइड्रेट कर दिया, पानी दे दिया, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल से हमारे जो एटमॉस्फेयर में या वातावरण में जो फ्री रेडिकल्स है, वो फ्री रेडिकल और टॉक्सिक से भी पूरे दिन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो स्किन को अगर रिंकल फ्री रखना है, स्किन की इलास्टिसिटी हमें बराबर से ये करनी है, मैनेज करनी है, तो हमें डे क्रीम लगाना बहुत जरूरी है और बहुत हल्का और सूदिंग है। ये प्रोडक्ट्स के फ्रेगनेंस और बटर इतने सुंदर है कि वंस यू टच नो तो सचमुच इससे प्यार हो जाएगा। हमारा एक्सपीरियंस है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो ये था, बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट है हमारा डे क्रीम। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हमारे जो आते हैं, तो ये मैंने आपको बेसिक चीजों के बारे में बता दिया कि जहाँ पे हमें सुबह उठ के फेस वॉश के बाद सबसे पहले सनस्क्रीन, सनस्क्रीन के बाद डे क्रीम अप्लाई करना है, वीक में 2 बार हमें स्क्रब यूज करना है और वीक में 1 बार हमें चारकोल मास्क यूज करना है। करेक्ट? होप मैं प्रॉपरली आपको इंफॉर्मेशन दे पाई हूँ। उसके बाद अभी ये तो हुई दिन की बात, रात को, क्योंकि यही टाइम है जहां पे हम रिजुनेशन का काम करते हैं। जब रात को हम सोते हैं तो 5 से 6 घंटा जैसे ही हमारा शरीर रिलैक्स जोन में जाता है, हमारी स्किन भी सबसे ज्यादा रिलैक्स मोड में जाती है और वहां सबसे ज्यादा स्किन ब्रीदिंग करती है। अभी जहां पे ब्रीदिंग सबसे ज्यादा होती है तो न्यूट्रिशन की भी सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट। जैसे हमारे शरीर को हम पूरे दिन न्यूट्रिशन देते हैं कि वो अच्छे से हमें सपोर्ट करे, उसी तरह स्किन को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। और स्किन अपने आप को रिजॉइन, यानी कि अपने आप को वापस स्वस्थ कब करती है? रात को, जब बेड टाइम है और हम सोते हैं, तो तभी उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अभी ये एक्स्ट्रा केयर कैसे देंगे? पूरे दिन हमने जो भी अप्लाई किया है, रात को हमें पूरा वो सब वॉश आउट करना है। अगेन नेचर के बास्केट में यहाँ पे हमारे पास है नेचुरल फॉर्म। आप नेचुरल फॉर्म या फेस वॉश, सी हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अश्योर की रेंज में हमारे पास फेस वॉश है और ये नेचुरल की रेंज में हमारे पास फेस फॉर्म है। आप फेस फॉर्म या फेस वॉश इधर दोनों में से एक यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम रात को एक बार वाइप आउट करेंगे, जहाँ पे हम नेचुरल फॉर्म से अपनी स्किन को साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद हमें सबसे पहला प्रोडक्ट जो यूज करना है वो है हमारा स्लीपिंग मास्क। अमेजिंग ट्रांसपेरेंट स्मूथिंग प्रोडक्ट है ये। अभी ये काम क्या करता है?
जब हम ये स्लीपिंग मास्क की बात करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, राइट, ये स्लीपिंग मास्क की बात करते हैं तो स्लीपिंग मास्क हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं। जैसे ही मैंने बोला कि रात को हम जब सो जाते हैं तो सबसे पहले हमारी स्किन ब्रीदिंग शुरू कर देती है, तो ये ओवरनाइट जो स्किन की रिपेयरिंग का, रिप्लेनिशिंग का काम है, वो काम में सपोर्ट और नरिशमेंट देने का काम ये स्लीपिंग मास्क करता है। सो एक ट्रांसपेरेंट, बहुत ही हल्का है, सिर्फ आप एक बार यूज कीजिए, रात को लगा के तो देखिए कितना स्मूथिंग फीलिंग आता है, और स्किन का पूरा टेक्सचर आपका 4 से 5 दिन में पूरा टेक्सचर चेंज कर देगा। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है, तुरंत ही हमारी स्किन इसे एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत ही लाइट वेट है। इसके बाद हमारे ये बास्केट में हमारे पास प्रोडक्ट है, वो है हमारा लाइटनिंग क्रीम। लाइटनिंग क्रीम अभी काम क्या करता है, बहुत बार 35-40 के बाद लेडीज में हमेशा हमें प्रॉब्लम रहता है कि हमारे स्किन पे टेनिंग होना शुरू हो जाता है, हमारे चिक बोन और जॉ बोन के जो कलर्स है वहां पे पिगमेंटेशन होता है, कलर चेंज हो जाते हैं, ब्राउन्स और रेड स्पॉट हो जाते हैं। ये जो चीजें होती है वहां पे स्किन को लाइटनिंग की जरूरत है, और उसी के लिए हमारे पास आया है अश्योर नेचुरल लाइटनिंग क्रीम विद SPF 15। सी यहाँ पे भी SPF 15 के साथ इसे ब्लेंड किया गया है। अभी ये काम क्या करता है, बहुत ही ब्लेंड एक्सोटिक फ्रूट्स के साथ इसे लाया गया है, जहाँ पे विटामिन ए का बहुत ही बड़ा सोर्स है ये पैशन फ्रूट एक्सट्रैक्ट और सीड बटर, ये दोनों से इसे ब्लेंड किया गया है। और ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे स्किन के जो टोन है, वो टोन को कंपेटिटिव लुक देता है, यानी कि एक जैसा कर देता है। जहां पे भी अनइवन स्किन है, कलर स्किन का चेंज है, ब्लैक है, ब्लैक कलर के टेनिंग आ गए हैं या रेड स्पॉट्स आ गए हैं, तो उसे पूरा निकाल के एक इवन लुक दे देता है। एट द सेम टाइम जिनको पिंपल्स का बहुत प्रॉब्लम है, राइट, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से टैनिंग होता है, ये सभी चीजों पे ये लाइटनिंग क्रीम बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो जिनके स्किन के, फेशियल स्किन के कलर्स अलग अलग है, टैनिंग का प्रॉब्लम है, वहां पे हम ये लाइटनिंग क्रीम यूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो हमारा जो प्रोडक्ट है लाइटनिंग के बाद, राइट, वो है बॉडी वॉश। यही रेंज में हमारे पास अगेन आया है बॉडी वॉश, अगेन लेमन और जिंसिंग के एक्सट्रैक्ट के साथ बनाया गया है। लेमन और जिंजर ऑलवेज एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं, ऑलवेज एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह ही हम इसे यूज करते हैं। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ना लेमन और जिंजर की, वो हमेशा हमें एक रिफ्रेशिंग फील देती है। बस यही इंग्रेडिएंट्स को इसीलिए हमारे बॉडी वॉश में यूज किया गया है। ये एक बाथिंग जेल है, जहां पे एक रिफ्रेश फील होता है नहाने के बाद और एक सूदिंग इफेक्ट मिलती है। अमेजिंग रेंज है, अगेन जेल के लिक्विड के फॉर्म में है, सो बिल्कुल हार्श नहीं करता है। और जिनको भी फॉर्मिंग का प्रॉब्लम है, मेक श्योर, अगेन कहती हूँ, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि ये ज्यादा फॉर्म बनाएंगे, बट डेफिनेटली नेचर के बास्केट से आया है, नेचुरल बटर फॉर्म में है, तो हमें इफेक्ट बहुत ही अच्छे दे रहा है ये। तो एक एरोमेटिक बाथिंग एक्सट्रैक्ट है जो बहुत ही सूदिंग है और हमारी करने का काम करता है। हमारा बॉडी वॉश इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट में साइबेरियन जिंसिंग है जो हमारी अपर स्किन की काम करते हैं, उनको क्लीन करते हैं। जिंजर एंड लेमन रिफ्रेशिंग स्मूथिंग देता है। तो चलिए, यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा मिलवा दिया हमारी रेंज के साथ, अभी आपको डेमो भी देखना है, राइट, कि ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए कैसे काम करते हैं। तो मैं एक लाइव प्रोडक्ट्स के एक दो, बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक दो प्रोडक्ट्स के साथ आपको दिखा देती हूँ कि ये प्रोडक्ट हमारे साथ काम कैसे करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब हम फेस वॉश यूज करते हैं तो फेस वॉश की जगह हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की रेंज में फेशियल फॉर्म, राइट। होप आप सभी प्रोडक्ट्स को देख पा रहे होंगे। एक मिनट, ये है हमारा फेशियल फोम, आप देख रहे हो मैंने अभी थोड़ा मेकअप लगाया हुआ है, मैंने सिर्फ फाउंडेशन यूज किया है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अगर स्क्रीन शेयरिंग नहीं है तो फिर हाँ बंद कर दीजिए, तो प्रोडक्ट्स यस, दिखेंगे। ओके।
कैन यू सी मी नाउ? Yes, आप yes, देख पा रहे हैं? yes. ग्रेट। ओके फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो मेरे फेस पे अभी मैंने सिर्फ एक फाउंडेशन का एक ब्लेंड दिया है और लिपस्टिक अप्लाई किया है। मैं जो प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ वो मेरे पूरे फेस पे नहीं यूज होगा, दैट विल बी हाफ हाफ। सो मुझे आपको डिफरेंस दिखाना है कि ये प्रोडक्ट कितने वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपके पास मैं फेस वॉश तो नहीं कर पा रही हूँ, राइट? मैंने आपको तभी भी बोला था कि हमारे पास फेस क्लीनिंग के बेसिक क्लीनिंग के लिए दो प्रोडक्ट है, अश्योर का फेस वॉश है और सेकेंड ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास फेस फॉर्म, राइट? ये अगेन हमारे फेस क्लीनिंग के लिए ही यूज होता है। मैंने सिर्फ ये प्रोडक्ट को फॉर्म जो है वो फॉर्म को थोड़ा सा अपने फिंगर टिप्स पे लिया है। कैन यू सी दिस, राइट? इसी को बहुत ही स्वीट और इतनी स्मूथिंग स्मेल है ना इसकी कि लाइक आई तो जस्ट जब से टच किया है तब से ये प्रोडक्ट तो अमेजिंग रिजल्ट दे रहे हैं। आपको सिर्फ आपकी आई लाइन्स को छोड़ देना है और 2 मिनट इस तरह से जॉ लाइन से कवर करके स्क्रब करके फेस को क्लीन करना है, राइट? मेरे पास कॉटन पैड्स है, राइट? ये पूरे प्रोडक्ट को Parulvin, can you see properly? If you have anything, you can just let me know. राइट? तो यहाँ पे मैंने मेरा हाफ जो फेस है वो ऑलरेडी क्लीन कर लिया है हमारे फॉर्म से। टैपिंग द वाटर, मैंने पूरा पानी स्किन से ले लिया है। हाँ, आई डोंट नो लाइक कितना आपको क्लीनिंग दिख रहा है, राइट? सो यहाँ पे मेरा ये साइड का फेस है, दिस मच इज क्लीन्ड विथ फॉर्म। मैंने फॉर्म से क्लीन कर लिया है और ये साइड का फेस जो है वो स्टिल विद द मेकअप, राइट? कैन यू सी द डिफरेंस, राइट? आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये साइड पे मेकअप है, ये साइड पे मेकअप नहीं है। दिस इज व्हाट अ प्रोडक्ट वर्क्स फॉर, राइट? और इसी के बाद बहुत हमारे अच्छा दिख पास, रहा है, सॉरी, बहुत अच्छा डिफरेंस दिख रहा है लिटरली। थैंक यू सो मच। लेट्स सी, मुझे आपको वो फील ही देना है कि प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। और यही रेंज में हमारे पास मेकअप निकालने के लिए, राइट, एक प्रोडक्ट है जो है मिसल वाटर, राइट? जो मेकअप हम लगाते हैं वो मेकअप, आपने देखा मैंने फॉर्म लगाया फिर भी मेरे लिपस्टिक्स नहीं गए हैं। अगेन वी आर ब्लेस्ड कि हम एमओएम यूज करते हैं। हमारे एमओएम के लिपस्टिक्स और इतने सुंदर है कि 2-3 वॉश अगर आप नॉर्मल इससे करते हो ना फिर भी ये प्रोडक्ट्स निकलते नहीं है, सो लॉन्ग लास्टिंग है। और यही मैं मेकअप थोड़ा मेरा निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा कॉटन पे ले लिया है इसे, राइट? आई एम यूजिंग मिसल वाटर। में ये मिसल वाटर है वो मेरा थोड़ा सा मेकअप जो टिप्स लिप्स पे रह गया है उसे निकालने के लिए यूज कर रही हूँ, राइट? मैंने ये साइड यूज किया था, कैन यू सी? मेरे अंडर आई के नीचे भी आई अप्लाइड काजल, राइट?
सो नाउ माई हाफ फेस इज विदाउट मेकअप और आधा फेस, बहुत फनी लग रहा होगा आपको लेकिन दिखाना बहुत जरूरी है कि रिजल्ट क्या है। सी द डिफरेंस, पूरा मेकअप सिर्फ 2 कॉटन में, जो लिपस्टिक नॉर्मल वॉश से नहीं निकलते थे वो मिसल वाटर से निकल गए, राइट। सो यहाँ पे मैंने बेसिक क्लीनिंग कर दिया है, राइट। अभी इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो मैं यूज करने वाली हूँ स्क्रब का और मड मास्क का। रिजल्ट मैं आपको दूसरे फेस पे दिखाऊंगी क्योंकि मेरा स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन है, राइट। सी फ्रेंड्स, जब भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो तभी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका स्किन टाइप कौन सा है। अगर आप नेचुरल नॉर्मल स्किन हो तो वहां तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ फेशियल फॉर्म या फेस वॉश यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा आप केयर कर सकते हो सनस्क्रीन अपने 10 से 12 साल के बच्चों के साथ, उसे कोई प्रोडक्ट उसके बाद उनको यूज नहीं करना है। एडोलेसेंट में जाने के बाद आप यूज करवा सकते हो उनसे, स्क्रब यूज कर सकते हैं, मड मास्क अगर ऑयली पिगमेंटेशन ज्यादा है, यहाँ पे पिंपल्स के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, राइट। तो वहां पे लाइटनिंग क्रीम है, स्क्रब है, मॉइस्चराइजर है, ये वीकली 2 बार यूज करना जरूरी है। अभी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा, आई एम गोना यूज ऑल दिस थिंग्स। आपको मिलने के बाद वापस मुझे ये यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि आधा ही मेरा फेस अदरवाइज बहुत फनी लगेगा। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ चारकोल मास्क, राइट। अगेन ये चारकोल मास्क है, वो अप्लाई कैसे करना है, इसे हमें फिंगर टिप्स पे ऐसे लेना है। ये ब्लैक कलर का एकदम स्मूथ पेस्ट है, ऊपर की तरफ अप्लाई करना है। मेक श्योर जब भी चारकोल आप यूज कर रहे हो पील ऑफ, आपको आपकी आई लाइन छोड़ देनी है, आई लाइन के पास इसे यूज नहीं करना है। मैंने 1 सेकेंड कोट दिया है जिससे ये निकलने में इजी हो जाए। राइट, ये डिफरेंस आप 10 से 15 मिनट इसे सूखने देना पड़ेगा। तो मैं वेट कर रही हूँ इसे सूखने के लिए। 10 से 15 मिनट सूखने के बाद मैं इसे पिल करके आपको दिखाऊंगी कि मेरे फेस पे क्या चेंजेस है। आइए तब तक मिलवाती हूँ थोड़े अलग प्रोडक्ट से एक नए टेक्सचर के साथ। अभी जो मेरे साथ आ रही है उनका जो स्किन टाइप है वो टाइप कॉम्बिनेशन है। अगेन कॉम्बिनेशन स्किन में प्रॉब्लम ये होता है कि उनका ना सिर्फ टी जोन ऑयली होता है। सी ड्राई स्किन पूरा फेस ड्राई रहेगा, ऑयली स्किन पूरे स्किन पे ऑयल रहता है, तो वो अपने लिए प्रोडक्ट इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन वालों को तकलीफ क्या होती है कि उनकी स्किन कॉम्बिनेशन जोन है, यानी कि ऑयली भी है ड्राई भी है, तो प्रोडक्ट्स कौन सा यूज करें। उन्हें हमेशा ध्यान रखना है अगर कॉम्बिनेशन स्किन वालों को कॉम्बिनेशन स्किन होने के बावजूद अगर चिन पे एंड फोरहेड पे पिंपल्स आ रहे हैं तो आपकी स्किन टूवर्ड्स ऑयली है, आपको ऑयली कैटेगरी के प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, राइट। कॉम्बिनेशन स्किन पे अगर आपके चिक्स लाइन बहुत ड्राई हो जाते हैं और पिंपल्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्किन टाइप टूवर्ड्स ड्राई है, जहां पे आपको ड्राई रेंज के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। आइए तो और एक प्रोडक्ट्स के साथ डेमो आपको दिखा देती हूँ।
राइट। यहाँ पे यस इनकी स्किन जो है ये स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, लेकिन आई डो इफ यू कैन सी कॉम्बिनेशन स्किन होने के बावजूद, हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि चिक लाइन पे और चिक बोन पे पिंपल्स आना शुरू होते हैं, तो यहाँ पे माइल्ड ये प्रोडक्ट्स यूज करके बहुत लाइट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी शायद थोड़ी नजीक आओ तो आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू सी और नॉट, चिक लाइन पे थोड़े से पिंपल्स यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन स्किन होने के बावजूद यहाँ पे ऑयली प्रोडक्ट्स जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इनके लिए ऑयली प्रोडक्ट्स में मैं स्क्रब यूज कर रही हूँ और मड मास्क यूज कर रही हूँ, लेकिन जब भी हम बेसिक प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे पहले स्किन की बेसिक ट्रीटमेंट से शुरू करना जरूरी है, यानी कि सबसे पहले फेस वॉश और फेस क्लीनिंग से शुरू करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले फेस वॉश कर रही हूँ हमारे नेचुरल फॉर्म के साथ, यस जो हमारे पास हमारा जो नेचुरल फॉर्म है उसी से पहले मैंने थोड़ा अपने फिंगर टिप्स पे ये ले लिया है फॉर्म को, आपको इस तरह से आपके 3 फिंगर टिप्स पे लेना है, इक्वली उसे डिवाइड कर दीजिए एंड दो मिनट के लिए रब करके स्किन को सर्कुलर फॉर्म में जैसे ही हम फेस वॉश करते हैं उसी तरह से सर्कुलर फॉर्म में यस और नाउ मैं ये पूरे फेस को वाइप आउट कर रही हूँ कॉटन से। तो यहाँ पे मैंने पहले बेसिक क्लीन कर लिया, यानी कि फेस को सिर्फ फेस फॉर्म से क्लीन किया, अपर लेयर का जितना भी डर्ट था वो सभी डर्ट इस यहाँ से निकल गया, राइट। कैन यू सी, सिर्फ एक फेस फॉर्म एक टोटल क्लियरिटी दे देता है स्किन को। इसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए वीकली ट्रीटमेंट के लिए यूज करते, सी फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम फेशियल स्किन की केयर करते हैं, डेली क्लीनिंग और वीकली क्लीनिंग दो तरह की क्लीनिंग होती है। डेली क्लीनिंग में हम यूज करेंगे फेस फॉर्म या फेस वॉश, उसके बाद हमें यूज करना है सनस्क्रीन और उसके बाद यूज करना है मॉइस्चराइजर नॉर्मल बेस पे, राइट। उसके बाद जो वीकली ट्रीटमेंट और हाँ डे मॉइस्चराइजर हमने यूज किया, अगर आपके स्किन पे बहुत अनइवननेस है तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं हमारी लाइटनिंग क्रीम दिन में। रात को सोते वक्त आपको अगेन फेस फॉर्म से पूरा स्किन क्लीन करना है और आपको यूज करना है स्लीपिंग मास्क। तो ये हमारे नेचुरल के बास्केट के प्रोडक्ट का डे केयर था, राइट। नेचुरल के बास्केट के वीकली क्लीनिंग की बात करूं तो एवरीडे जो क्लीनिंग करते हैं उसके साथ हमारे सेकेंड लेयर को क्लीन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है हमारा चारकोल मास्क है, स्क्रब है और मड मास्क है, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ कि कैसे हम वीकली क्लीनिंग में वीक में 2 बार हमारे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वहां पे हमारे पास है मड मास्क है एंड देन वी हैव फेस स्क्रब,
राइट। जैसे मैंने बताया कि फेस स्क्रब है, ये पपैया बटर है, एक्सोटिक फ्रूट है, पपैया नेचर से गर्म है, इसीलिए हमारी स्किन पे जैसे ही स्क्रब होगा सेकेंड लेयर तक जाके जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सभी इम्प्योरिटीज को ये निकाल देगा। एक स्क्रब यूज करने से पहले मैंने थोड़ा सा बर्फ लिया है यहाँ पे, राइट। अब ये बर्फ काम क्या करेगा, जब भी हम स्क्रबिंग करते हैं उससे पहले थोड़ा एक हम कोट दे देंगे ना तो हमारी स्किन थोड़ी टेंडर हो जाएगी। और जितने भी हमारे टाइट पोर्स है, बर्फ काम क्या करता है, हमारे जितने भी टाइट पोर्स है वो टाइट पोर्स को खोलने में मदद करता है। सो राइट, जब भी हम स्क्रब करते हैं तो हमारे स्क्रबिंग का रीजन ये होता है कि हमारे पोर्स सब खुल जाए और खुले हुए पोर्स से डर्ट निकल जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा इनका एक जो है मैंने बर्फ का एक छोटा सा कटिंग ये दिया है कि जिससे पोर्स जो है वो पोर्स सब अच्छे से ओपन हो जाए। इसके बाद फिंगर टिप्स पे थोड़ा सा स्क्रब लिया है। आप देखेंगे इसके अंदर ब्लैक कलर के दाने दाने हैं, राइट। तो ये एक्सट्रैक्ट के साथ, पपैया पल्प के साथ, एक्सट्रैक्ट के साथ अवेलेबल है, सीड एक्सट्रैक्ट के साथ। मैंने पूरे फेस पे एक कोट लेयर दे दिया है इसका, करेक्ट। मैं नेकलाइन यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, लेकिन जब भी आप करेंगे तो आपको नेकलाइन को भी कवर करना है, क्योंकि हमारी फेशियल स्किन ही एक कॉम्प्लीमेंट देती है हमारे नेकलाइंस को भी। बहुत बार ऐसा होता है जो हम मेकअप करते हैं और एप्लीकेशंस करते हैं ना तो हम फेस पे ही करते हैं और नेकलाइंस को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा डिफरेंस दिखता है। वो नहीं दिखे इसीलिए जो केयर हम फेशियल स्किन की करेंगे उतनी ही केयर हमें अपने नेकलाइन स्किन की भी करनी है, राइट। पोर्स सब ओपन हो गए हैं बिकॉज मैंने एक कोट बर्फ का दे दिया है यहाँ पे। और इसके बाद अगेन सर्कुलर फॉर्म में आप हो सके तो आपकी यही दो फिंगर्स को यूज कीजिए, 2 या 3, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशर दे ही नहीं पाते हैं। कभी भी प्रोडक्ट को घिस घिस के, नॉर्मली हमें आदत होती है ना, जो भी चीज हाथ में आ गई तो बहुत अच्छे से यूज करते हैं, इसको बहुत अच्छे से यूज करने की जरूरत नहीं, हल्के हाथों से यूज करनी है जिसकी वजह से हमारी स्किन स्क्रैच नहीं हो, राइट। तो मैं हल्के हाथों से, और इसीलिए 2 या 3 फिंगर का ही यूज कीजिए जहां से ज्यादा आप प्रेशर नहीं दे पाए। हमारा स्क्रब ऑयली स्किन वालों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और उसमें भी अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो पपैया स्क्रब इज द बेस्ट फॉर देम, इंस्टेंट ग्लो दे देगा, स्किन का टोन पूरा चेंज कर देगा। जब भी आप इसको स्क्रब करेंगे तो आप फील कर पाएंगे नेचुरल एक्सट्रैक्ट बीड्स है इसमें। जो बीड्स है वो ऊपर की स्किन के जो भी ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, डेड सेल है, ये सभी डेड सेल को निकालने का काम करते हैं। सो सर्कुलर फॉर्म में अपर डायरेक्शन में जब भी आपका हाथ रोटेट हो तो मेक श्योर कि वो अपर डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए। आपको आपके आईलाइंस छोड़ देने हैं। राइट, 2 मिनट हो गया, मैं अगेन इसे वाइप आउट कर रही हूँ कॉटन से।
जब भी वाइप आउट कर रहे हैं तो डायरेक्शन शुड बी डाउन, राइट। जब प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा, लेकिन वाइप आउट करते वक्त हमेशा डाउन फॉर्म में जाके हमें प्रोडक्ट को वाइप आउट करना है, जिससे ओपन पोर्स में जो प्रोडक्ट गया है वो प्रोडक्ट भी अच्छी तरह से स्किन छोड़ दे या स्किन से निकल जाए। हमारी तरफ यस। सो यहाँ पे हमने स्क्रबिंग करके जो भी डेड स्किन थी, राइट, या व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स थे, वो सभी निकाल दिए हैं। हाउ यू फील? कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, राइट। आई एम आस्किंग हर बिकॉज सी हम देख रहे हैं लेकिन वो फील कर रही है, राइट। कैन यू सी? मैं हो सके उतना कैमरा नजदीक ला रही हूँ। कैन यू सी? थोड़ा आगे, हाँ, दिख रहा है आपको डिफरेंस? 5 मिनट पहले जो स्किन थी और अभी जो स्किन का ग्लो है वो पूरा चेंज हो गया है। सिर्फ फॉर्म और स्क्रब ही यूज हुआ है, बाकी यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ यूज नहीं किया है। अभी इनका जो स्किन टोन है वो स्किन टोन ऑयली है, राइट। तो ये ऑयली स्किन टोन है। अभी मैंने स्क्रब तो लगा दिया लेकिन पोर्स सभी खोल दिए, राइट। मैंने बर्फ घिसा था, पोर्स को लाइट किया, स्क्रब करके पोर्स को खोल के क्लीन कर दिया। अभी इनको टाइट करना तो जरूरी है, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो और भी इसमें डर्ट जाएगा और स्किन खराब हो जाएगी। सो इसीलिए पोर्स को वापस टाइटनिंग की जरूरत है। अभी ये टाइटनिंग का काम कौन करेगा? जब भी आप स्क्रबिंग करते हो तो स्क्रबिंग के बाद टाइटनिंग के लिए आपको यूज करना है हमारा मड मास्क, राइट। मड मास्क हम सब ने मुल्तानी मट्टी के बारे में सुना है। एलिगेंट फ्रेग्रेंस ऑफ मुल्तानी मट्टी, बहुत ही स्वीट और सुंदर कूलिंग स्मूथिंग फ्रेग्रेंस के साथ ये मड मास्क अवेलेबल है। अगेन मड मास्क को यूज कैसे करेंगे? फिंगर टिप्स पे हर एक के फेस के हिसाब से आपको इसे लेना है, राइट। 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए एंड इसे डाउनवर्ड अप्लाई करना है, राइट। हमने स्क्रब अप्लाई किया था अपवर्ड, हम मास्क अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड, क्योंकि हमें पोर्स को टाइटनिंग करना है। मेक श्योर आपके स्किन केयर के प्रोडक्ट हमेशा आपकी आई लाइन और लिप लाइन को छोड़ के ही यूज करने हैं। इसकी स्मेल इतनी सुंदर है ना, रियली। वो फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट, पैशन फ्रूट और वो जो हमारे बटर वाले हैं तो फील होता है कि खाई जाए, आइसक्रीम जैसे खाते, उतने सुंदर ये फीलिंग्स है ये प्रोडक्ट्स के साथ। सो डाउन डायरेक्शन में अगेन मड मास्क को हमें यूज करना है अपने पोर्स को टाइट करने के लिए। आप यूज कर रहे हो तो नेक लाइन पे भी यूज कर लीजिए, राइट। सी दिस इज व्हाट एक प्रॉपर कोट देना है हमें, जिससे हमारे पूरे जो ओपन पोर्स है वो एक बार टाइट हो जाए,
एजिंग के हिसाब से 35 प्लस हम इसे यूज करते हैं तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी भी मेंटेन होगी, स्किन पे ग्लो भी आ जाएगा और एक्स्ट्रा डॉट और टॉक्सिक है वो भी निकल जाएंगे। एट द सेम टाइम स्किन टाइटनिंग का काम और रिजनिंग का काम भी ये करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको डेमो दिखाया हमारे फॉर्म्स का, फेशियल फॉर्म का। उसके बाद हमने यूज किया है स्क्रब, मड मास्क, और यहाँ पे मैंने यूज किया है चारकोल मास्क, राइट। शायद मेरा चारकोल मास्क अब तक ड्राई हो गया होगा, लेट मी सी इसे मैं पील ऑफ कर सकती हूँ या नहीं, जस्ट मिनट। अल्पा जी वॉल्यूम नहीं आ रहा है आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कैन यू हियर मी पारुल? ओके यस यस नाउ। ओके फाइन। सी आप ही के सामने अभी इसे पील ऑफ कर रही हूँ, ये ड्राई हो चुका है एंड कैन यू सी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आराम से। जो वो हमारा पतला प्लास्टिक का बैग है ना, वो प्लास्टिक के बैग की तरह ये पतले लेयर से निकल रहा है स्किन से। तो इसे हमें अपर जोन में निकालना है। शायद कॉर्नर ड्राई नहीं हो रहे, अदरवाइज आप देख सकते हैं, ये देखिए। आराम से एक प्लास्टिक की तरह ये हमारे स्किन से निकल जाता है। ये अभी ड्राई नहीं हुआ है, उतना नहीं निकल रहा है, 1-2 मिनट में ड्राई हो जाएगा ये। वेट अ मिनट, तो मुझे आईना चाहिए ये निकालने के लिए, मैं 2 मिनट निकाल के आती हूँ ना। टाइम ऑफ नहीं कर। फ्रेंड्स कितना अच्छा, मतलब अभी 2 मिनट हो गए तो मैं तब तक बात करती हूँ। काफी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं कि ऑयली स्किन है तो क्या करना था, राइट। तो आपको आई एम श्योर सबको पता चल गया होगा कि ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एश्योर नेचुरल क्या हमें हेल्प करने वाला है। तो इतनी अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, और उसमें जो प्रोडक्ट यूज करा है, मतलब क्या 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 यूज किया हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन अल्पा जी ने इतनी अच्छे से बताई है। और हमारे सामने लाइव डेमो है सब चीज के, मर्ड मास्क के, चारकोल फॉर्म के, बहुत सारे अलग अलग डेमोस दिखाए उन्होंने। अभी किसी को डाउट नहीं रहेगा आई एम श्योर कि लोग कल से ही जिन्होंने नहीं यूज किया वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी स्किन नेचुरल दी है हमें भगवान ने, राइट। तो हमें उनकी केयर नेचुरल प्रोडक्ट्स से करेंगे तो और हेल्दी और अच्छी स्किन रहेगी। अभी अल्पा जी ने यहाँ पे जो आधे स्किन पे जो डेमो दिखाया, मतलब आधे फेस पे दिखाया, वो भी बहुत मतलब सुपर्ब था। हम लिटरली देख रहे थे कि आधे फेस पे उन्होंने कैसे मेकअप रिमूव किया, कैसे फॉर्म से क्लीनिंग की। सच में बहुत अच्छा। ये ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, राइट। टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो, और हमारे मिताली मैडम यूट्यूब चैनल चलाते तो वहां पे भी आपको श्योर इसका एक मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सुपर अश्योर के जो रेंज है, आपने अगर नहीं यूज किया है तो हाईली रेकमेंड करूंगी अपनी स्किन की केयर के लिए। ये अपने हिसाब से स्किन के लिए आप लीजिए। पैशन फ्रूट मैं खुद यूज करती हूँ, मतलब मेरी बेटी भी यूज करती है, मुझे पता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और बाकी के ये सब जो प्रोडक्ट्स अभी यूज हुए, काफी यहाँ पे लेडीज बैठी है यूज करती है।
और बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। अभी आप देखिए मड मास्क भी लगाया है, मतलब कितना, और खुशबू तो सच में जैसे अल्पा जी ने बताया ना कि खाने को मन होता है, ऐसी खुशबू है। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आप खोलोगे ना तो लगेगा कि मैं खा जाऊंगा, इतने अच्छे फ्रूट्स की अच्छी नेचुरल खुशबू आ रही है, राइट। तो अभी अल्पा जी आएंगे और अभी आप देख पाओगे कि आधा फेस उन्होंने अच्छे से चेक किया, मतलब पूरा करके दिखाया आधे फेस पे। तो लिटरली हमें ये प्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा, नो डाउट किसी को रहना ही नहीं चाहिए अभी। और एवरी थर्सडे हम वुमेन्स के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग अलग सेशन करेंगे, सेम टाइम पे 3 बजे, राइट। मोस्टली 1 घंटा यहाँ पे रहेगा, कभी कभी ठीक है डेमो हो जाता है तो हमारा थोड़ा एक्सटेंड होगा, मगर 3 बजे आप एवरी वुमन को, जरूरी नहीं है कि वो वुमन आपकी डाउनलाइन ही हो, आपकी प्रोस्पेक्ट को भी आप कनेक्ट करिए, क्योंकि हम हर लेडीज को एम्पावर करेंगे। तो आप एवरी थर्सडे 3 बजे लोगों को जोड़िए, राइट। एवरी सॉरी 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 एवरी फ्राइडे, पहले हमारा थर्सडे था तो मेरे माइंड में थर्सडे आ गया। एवरी फ्राइडे देखिए अभी अल्पा जी हो गए हैं बैक ऑन स्क्रीन। अल्पा जी, Yes, can you see back to friends? you. सी ये जो मेरा पार्ट है, ये पूरा मैंने अभी मास्क लगा के मैंने क्लीन कर लिया। आप देख सकते हैं मेरे जो लाइन अभी ड्राई नहीं हुआ है, तो ये जो पोर्शन ड्राई नहीं हुआ है वो नहीं निकला है, बाकी का एकदम आराम से निकल गया। तो दिस इज व्हाट द ग्लो वी गेट आफ्टर मास्क, राइट। अब मेरा पूरा फेस देखिए अभी, कैन यू सी द ग्लो। ये साइड पे जो क्लीन मैंने नहीं किया था वो फेस, और यहाँ पे जहां पे अप्लाई किया है उनके टोनिंग में एकदम फर्क है। सो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट्स रिजल्ट। सो हमारे प्रोडक्ट तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करते हैं, राइट। होप यहाँ पे मड मास्क भी ड्राई नहीं, इट इज स्टिल वेट। हाँ, ये थोड़ा अभी भी गीला है। एकदम ड्राई होने के बाद इसे सिर्फ हल्के पानी से साफ करना है और पूरा ही हमारा स्किन टोन चेंज होता है, राइट। इसे 5 मिनट लगेंगे। तब तक बाकी के जैसे प्रोडक्ट्स है उनके बारे में बात करूं तो नेचुरल की रेंज में हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। वहां पे हमारे पास है हेयर मास्क। पारुल, आपने बात की हेयर मास्क के बारे में? नहीं नहीं, मैंने प्रोडक्ट्स की बात नहीं की, वो आप ही कवर कर लीजिए। ओके फाइन। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जो प्रोडक्ट्स की आपसे बात की वो प्रोडक्ट थे हमारे फेशियल के प्रोडक्ट्स, राइट, जो हम फेस पे यूज करते थे। वी आर ब्लेस्ड कि हमारे बालों के लिए भी टेक केयर की गई है नेचुरल्स में। वहां पे हमारी ब्रांड हमारे लिए लेके आई है नेचुरल का हेयर मास्क। हमारे पास नेचुरल्स के नेचर फॉर्म के शैम्पूज अवेलेबल है, स्पा अवेलेबल है, और उसी के साथ ये एडिशनल नेचर बास्केट में हमारे पास आया है मास्क। ये मास्क हम कंडीशनिंग, जो स्मूथनिंग करवाते हैं, हेयर स्मूथनिंग करते हैं, वो स्मूथनिंग के बाद, स्मूथनिंग तो वन टाइम प्रोसेस है, लेकिन यही स्मूथनिंग को मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है, जो मेंटेनेंस होता है सीरम के साथ। यस, तो दिस विल वर्क आउट एज अ सीरम। ये हमारे बालों के लिए सीरम का काम करता है। अब इसे यूज कैसे करना है आप देखेंगे खोल के, तो ये भी एकदम स्मूथ बटर फॉर्म में है। फ्रेग्रेंस ऑसम है। हेयर बाथ के बाद हमें टॉवेल ड्राई करना है, यानी कि बालों को अच्छे से साफ करने के बाद, धोने के बाद आप स्पा मत कीजिए, कंडीशनिंग मत कीजिए, सीधा ही सिर्फ हेयर वॉश लीजिए। और मेक श्योर अगर आपके बाल बहुत ही गिर रहे हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम मेजर लेडीज फेस करते हैं, तो आपका हमारा जो ऑयल है वो ऑयल के अंदर आप एलोवेरा, स्पिरुलिना, और अगर डेंड्रफ का प्रॉब्लम है तो नीम ऐड कीजिए, और ट्वाइस अ वीक हमें उसे मसाज करके ही हेयर वॉश करना है। कभी भी ड्राई हेयर वॉश नहीं करने हैं। मेजर ऑफ द टाइम लेडीज को बहुत कंटाला आता है, ऑयलिंग नहीं करते हैं, और हेयर वॉश का टाइम हो गया है तो हेयर वॉश कर देते हैं। ये जो चीजें हैं वो हमारा स्काल्प ना नेचुरली ऑयल जनरेट करता है, भगवान ने हमें ये सिस्टम दी है। लेकिन जब हम ड्राई हेयर वॉश करते हैं तो ये जो नेचुरल ऑयल सिक्रीशन के हमारी जो ग्रंथियां है वो सूख जाती है, वो ड्राई हो जाती है, और उसी की वजह से प्रॉब्लम होता है हमारे स्काल्प के लिए रिलेटेड प्रॉब्लम, जहाँ पे ड्राई स्काल्प होती है, डेंड्रफ हो जाता है, बाल जड़ने लगते हैं, रूट्स वीक हो जाते हैं। ये जो रीजन है, जो एक्सटर्नल रीजन है, उनमें ये भी पार्ट
ये भी काम करता है, राइट। तो वहां पे हमेशा ध्यान रखिए कि हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग करना जरूरी है। विदाउट ऑयल हेयर वॉश कभी मत कीजिए, दैट विल मेक योर स्काल्प टेंडर, हमारे स्काल्प को टेंडर रखने का काम करते हैं। तो जब भी आप हेयर बाथ लेते हैं उसके बाद टॉवेल ड्राई कीजिए, बालों को सिर्फ टॉवेल से ड्राई कर दीजिए। उसके बाद बालों के सेक्शन ले लीजिए, राइट, बाहर आके पार्टीशन ले लीजिए, टिप से लेके रूट, यानी सॉरी रूट से लेके टिप, पूरे बालों में हमें हमारा जो ये हेयर मास्क है, ये हेयर मास्क हमारे फिंगर्स पे लेना है और इसे पूरा ऊपर से लेके नीचे, अगर आपके बाल है तो उसे सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए और सेक्शन में डिवाइड करने के बाद तो टिप से लेके रूट तक इस तरह से अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे इस तरह से, इसे एक वाइब्रेशन मिलेगा, राइट, जो सीरम से मिलता है, एक स्मूथनिंग इफेक्ट मिलती है। तो ये काम ये हमारा हेयर मास्क करेगा। इसे 15-20 मिनट रूट से लेके टिप तक लगा के पूरे बालों को अच्छे से लगा के छोड़ दीजिए। और ये इतना फ्लेक्सिबल है और इतना स्प्रेडेबल है ना कि आप थोड़ा सा आधा स्पून भी ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पूरे बालों को इनफ है, मतलब बहुत ही स्प्रेड हो जाता है। तो भर भर के यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा लीजिए और इसे अप्लाई करते जाइए। जैसे ही इसे 15-20 मिनट बालों में छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद जैसे ही 20 मिनट हो जाता है, सादे पानी से वापस हेयर वॉश कर लीजिए, राइट। तो वो मास्क को हमें निकाल देना है। इससे क्या होगा, जब आपके बाल ड्राई होंगे, और हो सके तो इसे नेचुरल फॉर्म में ड्राई होने दीजिए। आप ड्राई होने के लिए ड्रायर का यूज नहीं कीजिए। ड्रायर नॉर्मली लेडीज को हमें आदत होती है, बहुत घाई होती है, सीधा ड्रायर लेके धड़ 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 कर देते हैं, राइट। लेकिन इसे नेचुरल फॉर्म में ही ड्राई करने दीजिए, जिसकी वजह से इसका शाइन और टेक्सचर है वो एज इट इज रहेगा। तो ये जो हेयर मास्क है अगेन बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जो हमारे बालों को स्मूथनिंग का और शाइनिंग का टेक्सचर देता है। और इसी के साथ हमारे यही प्रोडक्ट रेंज में हमारी ब्रांड ने लॉन्च किया है मल्टी फंक्शन ऑयल, राइट। और मिसल वाटर के बारे में तो मैंने बता दिया। ये एक और प्रोडक्ट है, ये है मल्टीपर्पस ऑयल। ये पूरी बॉडी पे यूज कर सकते हैं, जैसे हम मसाज ऑयल यूज करते हैं, राइट। तो ये एक्सट्रैक्ट है 7 टाइप्स के डिफरेंट ऑयल का, जहां मेन बेस ऑयल कोकोनट है, जो बहुत ही मॉइस्चर रिच है। कोकोनट ऐसे भी हमारे स्किन के लिए अच्छा है, राइट। तो स्किन को एक इवननेस, लस्टर देने के लिए जो हम ऑयल मसाज करवाते हैं, तो वही ऑयल मसाज के लिए ये 7 टाइप्स के डिफरेंट ऑयल का मिक्सचर है। बहुत ही बेनिफिशियल है, स्किन को एक लस्टर दे देगा, स्किन को मॉइस्चर करेगा और मसाज करके स्किन को स्मूथ करने का काम भी करते हैं। आप पूरी बॉडी पे इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पस ऑयल भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये था हमारे नेचर के प्रोडक्ट और हमारे नेचुरल के बास्केट के प्रोडक्ट्स के बारे में, जहाँ पे हमारे पास है मसाज ऑयल, जहाँ पे हमारे पास है हेयर मास्क, और उसी के बाद हमारे पास है फेशियल केयर के सभी प्रोडक्ट्स, राइट। होप सो मीन टाइम यहाँ पे ये ड्राई हो गया होगा। यस, इट्स गोना बी ड्राई। वॉश करिए इस, आप वॉश कर लीजिए। होप जो भी प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन मैंने आज आपसे शेयर की, बहुत सारी चीजें हम कवर कर पाए होंगे, राइट। पारुल बेन, बैक टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अल्पा जी। रियली आपने बहुत ऑसम आज प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि काफी लोगों को माइंड में था कि ये कैसे होंगे, मैं क्या लूं, इतना इम्यूनिटी करके लोग सप्लीमेंट ही ले रहे थे, मगर कहीं ना कहीं स्किन के ये प्रोडक्ट को अवॉइड कर रहे थे, बास्केट में डाल नहीं रहे थे। तो आज उनका क्लियर विजन हो गया और आपने तो मस्त डेमो दिखा दिया। देखो आज स्क्रीन पे आप देखिए, हाफ फेस पे दिखाना स्क्रीन के सामने मतलब चैलेंजिंग है, और इन्होंने ये करके दिखा दिया। और आज हम मतलब आंखों से देखेंगे तो हमेशा वो बिलीव तो रहने वाला है, राइट। तो जिन्होंने भी ये प्रोडक्ट नहीं लिया है ना, आप कल फटाफट लेके अपनी स्किन के लिए, अपने, ऐसा नहीं कि लेडीज के लिए है, हाँ, ये लेडीज के लिए ही नहीं, स्किन जिनके भी पास है ना, सबके लिए है, राइट। हमने ये यहाँ पे अश्योर डाला है अभी टाइम पे वुमेन्स में,
मगर आपके घर में जो मेल कैंडिडेट है घर पे, जो भी आपके हस्बैंड है, भाई है, फादर, उनको भी आप ये सेम प्रोडक्ट्स गिफ्ट करिए, उनको भी यूज करने के लिए बोलिए। और जैसे अभी उन्होंने अपनी अल्पा जी ने अपनी बेटी पे ये यूज किया, आप देख सकते हो, तो सबके लिए प्रोडक्ट्स है। और उन्होंने केयर के लिए भी बताया कि डेली केयर क्या करना है, वीकली केयर कैसे करनी है। तो आज हमने स्किन के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज लिया है। और अभी आप देखेंगे वो फेस क्लीन करके हमारे सामने जब मर्ड मास्क का भी रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि यंग एज, मतलब उनकी बेटी आई थिंक टीनेज में है और उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज की है। तो आप सबके लिए ये प्रोडक्ट दे सकते हो, आप गिफ्ट भी कर सकते हो। सच में बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। ये हम जितना भी बोलेंगे ना उतना कम लगेगा। जब तक आप खुद लाके हाथ पे फील नहीं करोगे, स्मेल नहीं करोगे, तब तक आपको इनकी अहमियत नहीं पता चलेगी। ये हमें भी ऐसा ही लगता था, मगर जैसे जैसे हर मंथ बास्केट में तीन चार प्रोडक्ट्स डालते गए और यूज करते गए तो मन होता था कि खा जाए। सच में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच अल्पा जी। अभी आपकी बेटी दिखा पाएगी फेस का? आपकी आवाज नहीं है अल्पा जी, आपका म्यूट है। ओके, 1 ओके, आ मिनट। रही है। यस, सुपर। अब थोड़ी यस, कैन यू सी फ्रेंड, पूरा फेस का टोन चेंज हो गया है। और बिलीव मी, ये प्रोडक्ट मेरे घर में आके कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 ही हफ्ता हुआ है। और 1 हफ्ते में ही मेरी बेटी का जो ऑयल एक्सट्रैक्ट था उस पर बहुत कंट्रोल, सिर्फ 2 बार यूज किया है और आज आपके सामने ये 3rd टाइम ये प्रोडक्ट उसने यूज किए हैं, राइट। तो जो ये आप देख पा रहे हो, उसके पूरे पिंपल जो थे वो एकदम लाइट, शायद आपको तो स्क्रीन पे, मुझे यहाँ पे मेरे सामने है तो थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पे उसके चिक बोन पे थोड़े पिंपल्स थे, वो एकदम लाइट हो गए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा दिख रहा होगा, राइट। तो बहुत ही, सिर्फ 2 ही बार यूज हुआ है, दिस इज द 3rd टाइम, और पूरे स्किन का टेक्सचर चेंज हो गया है। सो रिजल्ट प्रोडक्ट के बहुत ही अमेजिंग है। यस, बैक टू यू पारुल बेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू किन्नरी। किन्नरी ने बहुत अच्छा आज एज अ टेस्टिमोनियल यहाँ पे बैठी टाइम दिया। थैंक यू फॉर दैट किन्नरी। और अल्पा जी, रियली आपने बहुत अच्छा दिखा दिया आज इतना स्किन के लिए। अभी पिंपल्स भी बहुत टीनेज में प्रॉब्लम होती है। आई एम श्योर आज जहाँ यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी अपने बच्चों के लिए वो बर्ड मास्क तो यूज करेंगे ही करेंगे, राइट। और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, और थैंक यू वेरी मच अगेन। और जितने भी यहाँ पे आप बैठे हो, कनेक्ट करिए हर फ्राइडे को 3 बजे। हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको यहाँ मिलेंगे, राइट। यहाँ पे हम हमारा आज का प्रेजेंटेशन फिनिश करते हैं। थैंक यू, विश यू वेल।